हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग। सो अगेन आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने अभी क्लिपिंग मैंने डाल दी होगी या नहीं डाली होगी तो मैं डाल दूँगी कि सुबह मैंने जो है तो सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी, उसी वक्त मैंने दाल वगैरह रख दी थी, तो दाल मेरी हो गई थी। फिर दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध वगैरह ले लिया था, तो उसी वक्त मैंने दूध वगैरह गर्म कर दिया था। फिर मैं नहाते वक्त ही जो है तो काफ़ी कपड़े वगैरह भी हो गए थे, तो कपड़े वगैरह मैंने धुले और काफ़ी थोड़े थोड़े करके काम हो जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई मेड वेड लगी नहीं है, मैं खुद ही काम करती हूँ सारे घर के अपने। तो मैं मेड अभी नहीं रखी हूँ और मुझे मेड एक्चुअली घर के कामों के लिए तो मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी सी तबीयत अप डाउन रहती है, बिकॉज मुझे थायराइड है। तो आज ही जब मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी तो मुझे थोड़ा सा चक्कर सा लग रहा था, क्योंकि शायद इस समय मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक भी नहीं रह रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर सा लग रहा था। इधर भी थोड़ी सी तबीयत ठीक भी नहीं रह रही है, तो मुझे थोड़ा सा रूटीन चेकअप एक कराना भी है। तो मैं देखती हूँ, चेकअप कराती हूँ जैसे ही टाइम मिलता है, ठीक है। तो खैर हो गया, लाइफ है तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। इंसान को रुकना नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर, है ना, चलते रहना है और हार नहीं माननी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर अपने आप को रुकना नहीं है ना। और हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, तो दाल वगैरह मेरी बन गई थी, कपड़े वगैरह मैंने धुल के डाल दिए थे। तो फिर जो है तो मैंने हेलो गाइस, तो अभी सुबह हो गई है और सभी बच्चे और हस्बैंड सब लोग जा चुके हैं और मैंने कुछ वीडियोस वगैरह अपडेट कर ली है और अपनी सारी एडिटिंग वगैरह करके सब कुछ अपडेट कर दी है, सारी चीज़ें हो गई हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाऊंगी। और क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब आधे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है ये वीडियो वगैरह एडिटिंग करना, अपलोड करना, सारी चीज़ें। मतलब टाइम कैसे चला जाता है मैं आपको कैसे बताऊँ, कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि कह लीजिए सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद जो है तो बच्चे को रेडी करना, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, सबको भेजते भेजते करना, सारी चीज़ें 8 साढ़े 8 तो ऐसे ही हो जाता है। फिर उसके बाद फिर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना, फिर उसके बाद अपने को तो ब्रेकफास्ट करते करते ही सारी चीज़ें करते रहना, वीडियो वगैरह एडिटिंग करना, सब कुछ करना, अपलोड करना, ये करो वो करो, सर्च करो ये करो, बहुत बहुत कुछ हो जाता है। वो मैं आपको किसी दिन डिटेल में बताऊंगी, है ना। तो बहुत टाइम हो जाता है, तो 10 साढ़े 10 तो ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ, इधर झाड़ू लगाऊंगी और मैं सोच रही हूँ इधर मैं दाल भी चढ़ा दूँ, ठीक है। तो मैं इधर दाल भी चढ़ा देती हूँ और इधर मैं झाड़ू भी लगाती रहूँगी, तो मेरा 2 काम साथ ही साथ हो जाएगा, है ना। तो इधर मैं झाड़ू भी लगाती हूँ और इधर मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ इधर मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, तो मेरे 2 काम एक साथ हो जाएंगे, ठीक। तो 2 काम मेरे एक साथ हो जाएंगे, तो इसकी वजह से मुझे बस रह जाएगा। अभी मेरा एक काम आज नहीं हो पाया है, अभी मुझे वो भी करना बाकी है, क्योंकि मेरा अभी एक ही काम आज वीडियो का हो पाया है और अभी एक काम मेरा वीडियो वाला नहीं हो पाया है, वो भी करना बाकी है। देखती हूँ आज उसके लिए कैसे टाइम मिल पाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले इधर एक सेकंड ना मैं ट्राइपॉड में लगा देती हूँ, एक सेकंड। इधर मैं दाल चढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने चली जाऊंगी, तब तक मेरी दाल पकेगी, तब तक मैं उधर झाड़ू वगैरह लगा के फ्री हो जाऊंगी, है ना। फिर सब्जी रह जाएगा और चावल रह जाएगा, तो वो मेरा बाद में होता रहेगा। तब तक मैं उधर फिर नहाने वहाने वाला भी काम कर लूँगी, है ना। तो सब कुछ टाइम पे डिपेंड करता है कि क्या कैसा टाइम है ना। तो सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती हैं।
हम लेडीज़ों के साथ एक चीज़ का है, पता क्या है? हम लेडीज़ अगर टाइम मैनेजमेंट आ गया ना हम लोगों को, तो मान लो हम लोगों ने जंग जीत ली अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली हम लोगों ने अगर टाइम मैनेज करना सीख लिया, मतलब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम लोगों को अगर टाइम मैनेज करना आ गया, स्मार्टली वर्क करना आ गया ना, तो हम लोगों ने हर चीज़ सीख ली अपनी लाइफ में। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, इट मीन्स कि हमें हर चीज़ का टाइम से हर चीज़ करना आना चाहिए। सुबह स्कूल बच्चे को भेजने से लेकर रात को सोने तक हर चीज़ हमारी टाइम से चलती है, घड़ी के आंकड़े से चलती है, ठीक है? तो उस घड़ी के आंकड़े के हिसाब से हमें सब कुछ करना रहता है। मतलब जैसे-जैसे सुइयाँ चलती हैं, उस हिसाब से हमारे हाथ, उस हिसाब से हमारे पैर और उसी हिसाब से हमारी बॉडी की मूवमेंट, उसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, उसी हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं हमारे घर की, उसी हिसाब से एक औरत चलती है। सही कह रही हूँ मैं कि उसी हिसाब से औरत चलती है, और औरत अगर उसी हिसाब से चलती है तो घर उसका उसी हिसाब से चलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि औरत का मतलब एक औरत चाहे तो घर बना भी ले और एक औरत चाहे तो घर बिगाड़ भी दे। ये जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, बिल्कुल सही बनाई है कि औरत चाहे तो घर बनाती भी है और औरत चाहे तो घर बिगाड़ती भी है। क्योंकि हम औरतें ही ये सारे काम सुधार भी देती हैं और हम औरतें ही ये सारे काम बिगाड़ भी लेते हैं। तो ये बात हाथ से बिल्कुल कपड़े सही है। धुले थे, मशीन वगैरह नहीं लगाया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने ड्रायर में ज़रूर लगा दिया था ताकि थोड़ी जल्दी से सूख जाए। तो आधे सूख जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या है, मौसम थोड़ा सा मतलब वो रहता है ना, थोड़ा सा कि क्लाउडी रहता है, तो क्या होता है कि आधे सूखे रहते हैं ना, तो फिर थोड़े जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, नहीं तो फिर क्या है, स्मेल आ जाती है। तो इसलिए मैं ड्रायर का यूज़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन मतलब थोड़े मोड़े कपड़े के लिए मैं जल्दी जो है तो मशीन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ। तो फिर मैंने हाथ से ही कपड़े धुल लिए थे नहाते वक्त ही। फिर हो गया, फिर यही सब करते करते फिर हस्बैंड भी आ गया, बच्चा भी आ गया, तो उसको भी नहलाया वलाया मैंने। जैसे ही मैं नहा के निकली तब तक पता चला उसकी वैन वगैरह भी आ गई, तो फिर वो आ गया, तो फिर उसको भी जो है तो ड्रेस वगैरह उसको चेंज की, फिर उसको भी नहलाया वगैरह। तो उसको भी नहला के अच्छे से रेडी वेडी करा के उसको भी उठाया। फिर मैंने बताया ना कि थोड़ा सा मुझे चक्कर सा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, तो मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ खाना। तो आधा तो हो ही गया था, अभी कुछ मन नहीं कर रहा है, देखती हूँ। अभी सोच रही हूँ दाल फ्राई कर लूँ या कुछ आलू का भरता वगैरह बना लूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है ना, थोड़ा सा तबीयत साथ नहीं देता ना, तो जल्दी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। खैर देखते हैं, है ना। और क्या था, हाँ, तो बस अब ये दाल को रिमूव करते हैं कुकर से, है ना। सोच रही हूँ भरता बना लेती हूँ, तो रख देते हैं 2-4 आलू, तो आलू हो जाते हैं बॉयल। फिर उसके बाद आलू का भरता फ्राई कर लेते हैं। क्या होता है कि दाल फ्राई कर लो तो सिंपल सिंपल सा रहता है, और आलू का भरता बन जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, है ना। और सूखी लाल मिर्च भी है, तो मुझे क्या है, सूखी लाल मिर्च के साथ आलू का भरता थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं, तो वो फ्राई वाला भरता अच्छा लगता है। तो चलिए बस दाल को रिड्यूस करते हैं।
इधर मैंने भरते की तैयारी कर ली थी। तो मैंने भरते के लिए जो है तो सूखी लाल मिर्च ली थी, 3-4 मैंने सूखी लाल मिर्च ली थी और 3 बड़ी बड़ी कलियां ली थी लहसुन की। तो इसमें मैंने सरसों का तेल यूज़ किया था, उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च और लहसुन की कलियां डाली थी और अच्छे से लहसुन की कलियां जब ब्राउन हो गई थी और वो सूखी लाल मिर्च डाल दी थी, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए थे और जब ये सब अच्छे से ब्राउन हो गए थे, गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तब मैंने आलू डाले थे, ठीक है। और फिर उसके बाद नमक डाले थे और अच्छे से मैश कर दिया था, अच्छे से मैश कर दिया था आलू को। मतलब एक भी आलू के वैसे खड़े खड़े से आलू बिल्कुल नहीं रह गए थे। जैसे अपन समोसे बनाते हैं ना, तो उसमें खड़े खड़े से आलू रह जाते हैं, वैसे मसाले बिल्कुल नहीं रह गए थे, एकदम से पूरे से उसको मैश कर दिए थे, तभी जाके इसका मज़ा आता है। और कभी एक बार इस तरीके से भरता बना के ट्राई करिएगा, सीरियसली मतलब इतना डिलीशियस लगता है ना। लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा ना कि सूखी लाल मिर्च ही डालिएगा, इसका टेस्ट और सूखी लाल मिर्च का टेस्ट। और बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोल्डन ब्राउन ही करना है आपको सूखी लाल मिर्च, लहसुन और जो आप प्याज डालेंगे, जब तक वो अच्छे से भुन नहीं जाए, बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, जब तक वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं आएगा। और फिर उसके बाद आप ये एक बार भरता खा के देखना, मतलब आप फ़ैन हो जाएंगे, फ़ैन, सीरियसली। तो बस मैं आपको जो आज एक चीज़ बता रही थी ना कि हम औरतें जो है तो जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती है ना, उस तरीके से हम लोग फिरंगी की तरह नाचते हैं पूरे घर में, तब जाके घर का मतलब कहते हैं ना कि नाक नक्शा सब कुछ बना रहता है, बस वैसे ही हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो बस वही है कि हाउसवाइफ़ सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ नहीं होती है और जैसे आजकल की हम लोग जैसे औरतें हैं तो सिर्फ़ घर की ज़िम्मेदारियाँ ही नहीं लेके रखते हैं, मतलब हस्बैंड के कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। तो बस वही है कि घर के काम भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हस्बैंड का भी हाथ बटाएँ हर चीज़ में। तो बस कोशिश करते हैं कि बाकी चीज़ें भी करें, घर बैठ के करें या जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो बाहर जाके भी करती हैं, तो कोई गलत नहीं है। जो जिस तरीके से कंफर्टेबल महसूस करता है वो उस हिसाब से करे, बिल्कुल करना चाहिए हर तरीके से। और इस लाइफ में जो है तो हर तरीके से हर वुमन जो है तो कैपेबल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कम पढ़ा लिखा है, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इट डज़न्ट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सारी चीज़ों को लेकर। हर इंसान जो है तो अपने आप में कहीं न कहीं जो है तो कैपेबल है और हर इंसान को भगवान ने किसी न किसी चीज़ से, हर हुनर से नवाज़ा है, तो सबको करने का हक है। तो बस इसी तरीके से सो बने गाइज, ये रहिए। रहा हमारा लंच। आप देख सकते हैं दाल चावल और ये रहा हमारा भरता। तो भरता बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा ही भरता लिया हुआ है क्योंकि मेरा बेटा खाएगा तो पता नहीं उसको शायद तीखा लगे तो वो ना खाए, तो अभी मैंने थोड़ा सा ही भरता लिया हुआ है। फिर मैं और भरता लूँगी क्योंकि मैं तो भाई भरता, ये वाला भरते की तो मैं दीवानी हूँ, तो मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, तो बस खाते हैं जल्दी से, है ना। फिर उसके बाद मैं थोड़े से कुछ अपने वीडियोस वगैरह और भी हैं तो कुछ वो मैं सारी चीज़ें करूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम, फिर उसके बाद शाम के बच्चे ट्यूशन वगैरह वाले आ जाएंगे तो वो सारी चीज़ें होंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस बने रहिए इसी तरीके से व्लॉग में और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो बस बाय बाय। ठीक है, इसी तरीके से देखते रहिए व्लॉग को, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और पसंद करिए मेरे व्लॉग को। एंड थैंक यू, बाय।